नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम एक्सोडस निर्गमन की इसकी 4 अध्याय 10, 11 और 12। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई, बाइबल कहती है यहाँ पर, जिस खुदा ने उसे बुलाया, जिस परमेश्वर ने उसे चुना, आप जानते हो उसकी हिस्ट्री कि एक जो बुश जुड़ुप या झाड़, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर परमेश्वर ने अंगार लगा दी और मूसा उस पर्वत पर अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां को चरा रहा था। और जब उसने वो साइन को देखा तो उसके दिल में थोड़ा सा अलग कुछ तो हुआ कि अरे ये तो जल रहा है, अंगार तो है लेकिन जल नहीं रहा है, आग तो लगी हुई है लेकिन ये जल क्यों नहीं रह रहा है। इसलिए थोड़ा मैं आगे जाके देखूंगा तो परमेश्वर की उसके पास वहां आ गया और बोले, मूसा रुक, जहां पर है तू, अपने पैरों में से जूतियां निकाल, तू जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। निर्णयों की तीसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर से बात की और उसने आगे का जो प्लानिंग का उसे बताया। लेकिन बाइबल कहती है मूसा उस परमेश्वर के बातों को नहीं सुन रहा था, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि प्रभु जो करना चाहता है उससे वो करने के लिए मूसा राजी नहीं हो रहा है। हर वो कुछ ना कुछ बात कर रहा है प्रभु से, ये कर रहा है वो कर रहा है। परमेश्वर उसको बता, देख मैं इब्रानी का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा लोगों का परमेश्वर हूँ। और मैंने देखा है इस्राएल लोगों का जो जो पीड़ा है, तकलीफ है, किस तरह से फारो के लोग उधर के गुलाम, फारो के लोग उसको गुलाम बन के कितना तकलीफ दे रहे हैं, इस सब बातें को मैंने देखा है। और उनकी जो दर्द की पुकार है मेरे पास आ गई, इसलिए चल अभी तू मेरे, मैं तुझे फारूक के पास भेजता हूँ। बाइबल कहती है कि 4 अध्याय में जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो मूसा ने अपनी कमजोरी को सामने लेके आया और उसने कहा, देख मैं कोई अच्छा बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर बात करने का जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य नहीं है। मेरी जबान, मेरे होठ, अरे मेरे मुख से जो बातें निकलती है वो क्लियरली नहीं होती है। तो बातें जो निकलती है उसमें बहुत सारी रुकावट आती है। मैं हकला के बात करता हूँ, रुक रुक के बात करता हूँ, और तू कह रहा है कि तू फारो के पास जा और जाके कहे कि मेरे लोगों को छोड़ दे, ये मेरे से नहीं होगा। मेरा बाइबल कहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उससे कहा, देख जिस मूसा से मैं बात कर रहा हूं उस मूसा को जिस जबान में बनाया गया वो बनाने वाला मैं ही हूं। जो बात करने को जो हकला रहा है तू, उसको बनाने वाला, तेरी जबान को बनाने वाला, तेरे होठों को बनाने वाला, तेरे मुंह को बनाने वाला मैं वही परमेश्वर हूं। तू मुझे वो बहाना मत दे कि मुझे बात करने नहीं आ रहा है, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मुझे बात करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं ही वह परमेश्वर हूं जो मैं गूंगा बनाता हूं, जो मैं अंधा बनाता हूं, मैं कमजोर बनाता हूं और मैं ताकतवर बनाता हूं। मैं क्या कहता हूं, चल अब मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा
और तू जहां पर जाएगा तुझे क्या करना है तो मैं तुझे बताऊंगा। हम उसके 12 वचन को देखें। संगीता 4:12 वचन आज। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। आमीन। यहां पर मूसा की जो कमजोरी है, मूसा के अंदर जो कुछ है उसने खुदा के सामने एक ऑनेस्टली रख दिया। मेरा जो खुदा है, आपका जो खुदा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी कमजोरी को लेकर ही हमें इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत बार हम अपनी कमजोरी को पकड़कर अपने जगह पर खुदा की बुलावट को अनसुना करते हैं। मेरे भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसकी कमजोरी में उसको कहा कि तू कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। आमच्या मराठीत असं लिहिले, चल म्हणजे मी तुझ्या मुखासंगती असेल, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। इसका मतलब तेरी जबान और तेरे मुंह जो बात करेगी वो मेरी आत्मा उसके द्वारा बात करेगी। ये बहुत बड़ी आशीष है। हम हमेशा हमारी कमजोरी की ओर देखते हैं। जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने तुम्हें मुझे चुना है, हम किसी भी हालत कैसे भी हो, उसी हालत में, उसी कमजोरी में परमेश्वर उसकी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि कमजोरी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कमजोरी लेकर जो इंसान बैठता है वो आगे खुदा का राज, खुदा की परमेश्वर के कामों को आगे लेके नहीं जा सकता है। परमेश्वर को कहना पड़ा उसको कि बाबा रे, मैं ही वही हूं, मैं ही अंधा बनाता हूँ, लंगड़ा बनाता हूँ, मैं गूंगा बनाता हूँ, मैं बहरा बनाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तू मुझे ये मत बता, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे मेरे लोगों के पास भेजेगा, एक निर्णय लिया है, तो मैं तेरे से ही काम करूंगा। परमेश्वर को बहाना या कमजोरी नहीं चलती है। और जो लोग कमजोर बोलते हैं, जो लोग बहाना करते हैं, वो परमेश्वर के राज के लिए कभी भी इस्तेमाल किए नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने लेकिन मूसा को नहीं छोड़ा, चल बोला, मैं तेरे मुख के साथ होगा, मैं तेरे जबान के साथ होगा, और तुझे जो बात करनी है वो मैं तुझे सिखाऊंगा। वाओ! इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य, जो बात करने का आशीष प्रभु ने उसके मुंह के अंदर डाल दिया। और उसको एक इधर आगे लिखा है, अगर हम 13 पढ़ेंगे, 4:13। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने हाँ कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह हाँ तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे हाँ देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। आमीन। वह 16। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। आमीन। मेरे भाई बहनों, जो कमजोरी थी उसे परमेश्वर ने कुछ देर के अंदर निकाल दी। लेकिन मैं तो तेरे मुंह के साथ ही रहूंगा। अगर मैंने तुझे किसी को बात करने को दिया है तो मैं उसके साथ बाद में रहूंगा, पहला मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ सब भाई बहनों से जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, आपकी जीवन की कौन सी ही कमजोरी को अपने जीवन के अंदर कमजोर होकर समझकर प्रभु के काम से कभी भी पीछे मत हटिए। जब आपको प्रभु ने चुना है तो आपका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहता है उसे पक्का पता है। वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। अगर उसने उसको वचन दिया है कि मैं तेरे मुख के साथ होगा,
डेफिनेटली वो उसके साथ ही था। जब जब वो फारूक के पास जाता था तो बोलता था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर यूं कह रहा है, परमेश्वर वो कर रहा है, परमेश्वर ऐसा बता रहा है, परमेश्वर ऐसा करने वाला है। और वो बातें होती थी, वो बातें बातें जो कुछ वो बोलता, वो फारूक देखता था कि मूसा जो बोला वो हो रहा है। मूसा ने कहा, जो सेकंड जो पीड़ा थी, बोला सब फ्रॉक्स बेड़ू तेरे राज में आ जाएंगे। और दूसरे दिन सब बेड़ू उधर आ गए। मूसा कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति नहीं था। मूसा का परमेश्वर जो उसके मुंह के साथ था, उसका वचन, उसका जो सामर्थ्य उसके अंदर था, उसके जबान के अंदर था। परमेश्वर किसी को चुनता है ना, तो पहला उसके मुख और जबान को उसको छू लेता है और उसके मुंह के अंदर, जबान के अंदर सामर्थ्य देता है। हमारी कमजोरी कभी हम आगे नहीं लाना है। तुम कोई भी किसी भी चीज में कमजोर हो, लेकिन प्रभु के लिए तुम आशीषित लोग हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे कमजोरी के अंदर ही तुम्हें चुना है उसकी महिमा के लिए। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे मुख के अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे जबान के अंदर सामर्थ्य है। हम अगर पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में, पूरे बाइबल में परमेश्वर ने उसकी जबान का, उसके बातों का सामर्थ्य अपने लोगों के ऊपर डाल दिया। नया नियम देखिए, पुराना नियम देखिए, पूरा बाइबल देखिए आप, और पूरे कमजोर लोगों को देखो, परमेश्वर ने उसके राज के लिए इस्तेमाल। कमजोर, जिनका जिनका कोई भी वैल्यू नहीं है, किसी ना किसी चीज में वो कमजोर है, किसी ना किसी चीज में उनके अंदर कमी पेशी है। पढ़ाई के अंदर है, बाकी चीज के अंदर है, बॉडी के अंदर है, या परिवार के अंदर है, या बच्चे उनके ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से वो कमजोर है। लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह हमारे पर आता है तो हमारी कमजोरी नहीं देखता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए। जो इंसान कमजोरी लेकर बैठता है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसलिए आज की रात आप दिल में ठान लिए कि कोई भी कमजोरी हो मेरे अंदर, उसे लेकर मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा चुनाव किसी इंसान ने नहीं किया है, मेरा चुनाव जिंदा खुदा ने किया है। मुझे चुनने वाला कोई इंसान नहीं है, मुझे चुनने वाला, मुझे बुलाने वाला, मुझे आशीष करने वाला, मेरे मुंह के अंदर सामर्थ्य देने वाला मेरा जिंदा खुदा है। बाइबल कहती है आप जो कुछ बातें करोगे, आप जो कुछ मुंह से निकालोगे, वो पूरा के पूरा परमेश्वर इस साल भी करेगा। मूसा के साथ तो किया उसने, लेकिन आप लोग आज के दिनों में जी रहे, परमेश्वर आज के दिन भी आपके मुख और जबान को जो उसने सामर्थ्य भर दिया है, वो आप जो कुछ कहोगे वो पूरा होते हो इस संसार देखेगा। क्योंकि संसार को चलने वाला जिंदा खुदा तुम्हारा, मेरा खुदा है, मेरा तुम्हारा उद्धार करता है। हमारा हमारा परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से आशीषित किया। मूसा कौन था? मूसा की कौन सी एबिलिटी थी? कुछ भी नहीं थी। लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए, उसके राज के लिए फारो के पास लेकर जाकर उसने 6 लाख लोगों को, 6,30,000 कम से कम अगर टोटल किया तो 20 लाख लोग थे, उनको छुड़ाया और वहां से कनान देश जाने के लिए उसे बोल दिया। वाह, कितनी बड़ी आशीष। एक अकेला हुआ इंसान जिससे बात करने को आता नहीं है, जो कभी ठीक तरह से बात नहीं कर सकता है, उस इंसान को परमेश्वर उस लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग, जो 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 फारो राजा था वो सब सामर्थ्यशाली थे, उसका राज्य सामर्थ्यशाली था, उसके लोग सामर्थ्यशाली थे, उसके राज्य में बहुत बड़े जादू करने वाले और जो ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत सारे लोग थे। और ये कौन है? तो इससे बात करने को नहीं आ रहा है। ये कौन है? हकलाने वाला इंसान है। लेकिन जो कुछ हकलाते बात कर रहा है वो सब पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके मुंह के अंदर है। आपको एक बात बताता हूं, आप जो खुदा के लोग हैं ना, आपकी जबान को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने
उसकी महिमा के लिए आपको चुना है, तो ज्यादा अपनी जबान को संभालिए, ज्यादा अपने मुंह को संभालिए, कि परमेश्वर आप जो आशीष देता है वो जबान के अंदर और मुंह के अंदर देता है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर आशीष जो निकलती है वो पूरी होती है। इसलिए लिखा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है, सुनते हो, वाच रहे हो, चल Yes, Pastor. पहले पेत्र 3 नो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम ये आशीष क्यों कहा के इधर यहाँ पर? आमीन, आमीन। बुराई के बदले बुराई मत कहो। परमेश्वर मुझे कह रहा है, संजय, अगर तेरे कोई बुराई करता है तो तेरी जबान से बुराई नहीं निकलना चाहिए। अगर तुझे कोई गाली देता है तो तू उसे गाली मत दे, बल्कि तू उसे आशीष दे। जो आशीषित करने वाला जिंदा खुदा है, जो गाली देते, जो बुराई करते, उनके अंदर नहीं है, लेकिन जो आशीषित करते उनके अंदर उसकी सामर्थ्य, उसका आशीष उनके अंदर है। इसलिए तो परमेश्वर पतरस के द्वारा लिख रहा है कि उनको कहे, उस कलीसिया को बता, मेरे लोगों को बता। हम गुस्से के अंदर हम कुछ भी, हम ये भूल जाते हैं हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हमको प्रभु ने सामर्थ्य भर दिया, हम कुछ भी सोचते नहीं, जो कुछ दिल में आया, जो कुछ मुंह में आया, मुख जबान में आया, हम बाढ़ कर देते हैं। उससे क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे बीच में रहती है वो थोड़ा सा निराश हो जाती है। अरे इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे मेरे मेरा सामर्थ्य मैंने उसके अंदर दिया है। तुम्हें कोई गाली दे रहा था, मैं सुन रहा हूं ना। तुम्हें कोई भला बुरा कर रहा था, कह रहा है, तो मैं सुन रहा हूं ना। जैसा वो कर रहे तू वैसा क्यों कर रहा है? तूने आशीष दे। हमारी कमजोरी होती है, हमें गुस्सा, बहुत सारे लोगों को गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को कोई भला बुरा कहे तो वो क्या बोलते उसे बेर करने की ताकत नहीं होती है, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आने के बाद वो सब बातें बढ़ देते हैं जो परमेश्वर ने कहा है। हम बोलते बाइबल एक तरफ है, खुदा एक तरफ है, अभी देखते हैं। मेरा बाइबल मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, और मुझे जो बोलना है वो भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे को बोलने का सामर्थ्य मेरे प्रभु ने दिया है। और जितना बोलना है मैं उतना ही बोलूंगा, उसके आगे नहीं बोलूंगा। वो जानता है किससे पलटवार कैसा लेना है, वो जानता है किसको किस तरह से हैंडल करना है। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, करने दो। कोई तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है, करने दो। उनकी बुराई, उनके खिलाफ, आपके खिलाफ बात करने, वो आपके लिए खुदा आशीष करेगा। लेकिन जब तुम आशीष दोगे, आशीषित करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष भर देगा, क्योंकि तुमने जाना है कि परमेश्वर सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। रोमी की पत्री, इसके 12वें अध्याय, और इसका 16 पद। बारह 16 पास्टर। 13 12 12 13। 13। हाँ, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। 14। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। कि मेरे लिए आपके सताने वालों को आशीष दो, शाप मत दो। फिर आगे लिखा है आशीष ही दो। हमें आशीष देने के लिए बुला है। कमजोरी क्या हमारे अंदर, हमें तुरंत गुस्सा आता है, कोई भी हमसे बात करता है, हमारे दिल को बात लगने जैसी बात किया तो हमको तुरंत गुस्सा आता है। हम जिंदगी भर उनके साथ जो रिश्ता होता खत्म कर देते, नहीं, इसके बाद इस इंसान का, इस भाई का मुंह नहीं देखेगा।
और हम किस तरह के खुदा के लोग हैं? मैं बाइबल कहती है पतरस उसको छोड़ के निकल गया, 3 बार झूठ बात किया, मैं इसको नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मां कसम मैं यीशु को नहीं जानता हूं। ये बातें सब प्रभु सुन रहा था। और जब वो जिंदा हुआ, मरे में से जी उठा, तो उसने मरियम को कहा जाके बोल, मैं जाके गालीली में तेरे को मिलूंगा। पतरस के बारे में प्रभु ने कभी गुस्सा नहीं दिखाया कि अरे इसने मेरे को तो छोड़ दिया, मैंने तो उसको स्वर्ग की कुंजियां दी, मैंने कहा तुझसे कि सबसे आशीषित तू है, मैं तेरी कलीसिया चट्टान पर खड़ा करूंगा और कोई भी नौर का दांत उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ये मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने मुझे साथ नहीं दी। हाँ? नहीं, मैं अभी इसे आशीषित नहीं करूंगा, मैं इसे आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु ने उस मरियम को कहा जाके बोल उसे कि मैं सबसे पहला गालीली में जाऊंगा और वहां पर जाके तुझसे मिलूंगा। उस परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है, मेरे प्रभु के अंदर वो कमजोरी नहीं थी गुस्से की कि कोई उसके साथ किस तरह रह रहा है, इसलिए उनको शापित करे या उनको कुछ गलत बात करे। वो जानता था अगर मेरे कुछ कहने से कुछ होगा तो बहुत बड़ा होगा। आपको पता है आपके बात करने से जो कुछ होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपकी गुस्से की कमजोरी ये बहुत बड़ी आपकी आशीष के लिए रुकावट है। आपकी गुस्से की कमजोरी परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुकावट बन सकती है, क्योंकि खुदा के राज में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है। परमेश्वर है जिसने गुस्सा किया एक ही बार, जब मंदिर के अंदर जो कुछ चल रहा था उसको निकाल के फेंक दिया वहां पर, लेकिन उसने किसी को शाप नहीं दिया। उसने सिर्फ कहा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना घर है, लेकिन आपने इसे एक डाकू की गो बना दी। मेरे भाई बहनों, हमारे हमारे अंदर जो कमजोरी है उसे हमें मारती, क्योंकि परमेश्वर हमारे जबान हमारे मुख के साथ है, उसका अभिषेक हमारे ऊपर है। अगर आप ये बात आप नहीं जान सके तो जान लो, अब समझ लो। आपको पता है मूसा के साथ परमेश्वर, मूसा ने वही बात की जो परमेश्वर उसके जबान के अंदर डाली थी। जब उसने एक गलत बात की तो वो निकल गया उस भीड़ के अंदर से। परमेश्वर बोला आगे इसके आगे तू मेरे साथ नहीं चलेगा। गिनती किताब 20 में लिखा है, अब बात में पढ़ सकते हो। लेकिन उसने वही बात की जो परमेश्वर ने कहा, हमको वही बात करनी है जो प्रभु हमसे कहा, क्योंकि प्रभु हमारे मुख के साथ है, हमारे जबान के साथ है, हमारे 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 साथ। हम बोलते यार मैं कभी ठीक जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी, यार मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता हूं, कभी नहीं होगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आपको पता नहीं आपके अंदर से जो आत्मा बोल रही है वो आत्मा का एक ही क्लब ये एनिमल कहा जाता है। आप कैसे ठीक होगे? कौन सा डॉक्टर आपको ठीक करेगा? कौन आपके लिए आशीषित करेगा? अभी 2 दिन पहले हमारा मीटिंग हो गया एक जगह पर पिंपरी में। एक बहन का एक तकलीफ थी उसे, उसकी जो पीठ के अंदर एक जो नस होती रीढ़ की वो दबी हुई थी, और जस्ट वचन हो गया, लास्ट की प्रेयर चल रही थी, प्रभु का सामर्थ्य वहां पर था, और परमेश्वर ने मुझे बात किया कि एक बहन है यहाँ पर, उसे बोल मैं उसकी जो रीढ़ की जो नस दबी हुई है उसे चंगा कर रहा हूं। और जैसे मैंने उस बहन के बारे में बोला, मेरे भाई बहनों, वो बहन बोल रही कि मेरे जो रीढ़ के अंदर जो हड्डी उसके अंदर जो है उसको किसने भी ऐसा किसी ने ऐसे उंगली जैसे डालते ऐसा डाल के सीधा कर दिया। और जब लास्ट का प्रेयर हो गया तो वो गवाही देने के लिए आ गई, उसने खुद दिखाया कि मैं अपने जो पैरों की जो उंगलियां है उसे छू नहीं सकती थी, लेकिन अभी जैसा प्रेयर हो गया और प्रभु ने जैसी बात की मुझे चंगाई मिली और मैं ठीक हूं। 2 साल से बोली मैं अपने ठीक तरह से पैरों में बैठ नहीं सकती थी, 2 सालों से मैं ठीक तरह से नहीं चल सकती थी,
मैं अगर गाड़ी पर बैठ के जाऊं तो जरा भी कोई खड्डा आ गया और वो खड्डे के अंदर गाड़ी अगर ऐसी ऐसे उछल गई तो मुझे काफी तकलीफ होती थी। लेकिन आज प्रभु यीशु ने मुझे पूरा चंगा किया है। वो बहुत बहुत खुशी है। आपके अंदर, आपकी जबान के अंदर सामर्थ्य है। परमेश्वर वो दिया है आपको। आप बोलो, आप पूरा होते हुए देखोगे। आप कहो, वो पूरा होते हुए देखेंगे। आपको पता नहीं, आप बहुत बड़े अनॉइंटेड प्रॉफिटिक काम करने वाले खुदा के लोग हो, जो खुदा का आत्मा आपके अंदर रहता है। मूसा बोला, वो आज के लिए नहीं, कल के लिए बोला, कल हो गया। 10वीं पीढ़ा इसी तरह से आ गई। आज बोला कल हो गया, आज बोला कल हो गया, आज बोला कल हो गया। फारो देखता था, अरे ये बोल के जाता है, होता है। सामर्थ्य है, आशीष है। इसलिए आपका जो गुस्से का कमजोरी है उसे निकाल दीजिए, और कभी किसी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए। कोई भी आपके खिलाफ खड़े रहो, कुछ भी करो, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें आशीषित करो। उसकी आशीष आपके पास फिर से आएगी और आप आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने अपने जबान, अपने मुख को संभाल, और अपनी कमजोरियों को अपने जीवन के अंदर आशीष रुकने की कारण मत बनो, उसे मत बनने दो। बहुत बार बोलते हैं हम अनपढ़ है, हमें कुछ आता नहीं है, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम दूसरों की तरह ज्यादा इंग्लिश बात नहीं कर सकते, ज्यादा अलग बात नहीं कर सकते, हमें गूगल के ऊपर से कुछ आता नहीं, बाकी की चीज में आता नहीं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। मैं आपको यीशु के नाम में बोलता हूँ, जो अज्ञान है वो वही ज्ञानी होते हैं, और जो कमजोर है वो बलवान है। क्योंकि कलाम कहता है, जो कमजोर है खुदा ने उनको उठाया, जो बलवान है उनको शर्मिंदगी देने के लिए। अगर आज आपके अंदर पढ़ाई की कमी भी है, आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो, आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते हो, आपको ज्यादा पढ़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं। ध्यान में रखिए मेरे भाई बहनों, आपको गूगल सर्च करने को नहीं आता है, आपको बाकी चीज आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो आपकी जबान के साथ है, आपके साथ वो है, वो आपको सब कुछ सिखाएगा जो आपको चाहिए। कलाम कहता है, कलाम कहता है, अगर हम एक्ट चैप्टर 4 वर्स 13 विरोधी काम, इसकी 4 अध्याय 13 वचन, सही था। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। ये अनपढ़ है, इनको तो अक्षर का कोई भी पहचान भी नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य ये किधर से आ गया इनको, किसने दिया? पतरस का प्रभु यीशु मसीह, वो संजय का यीशु मसीह, और जो संजय का यीशु मसीह हम सब का यीशु मसीह, जो ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हम हमेशा बोलते कि यार मुझे पढ़े नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो अज्ञान हूं, मुझे कुछ इतना नहीं आता। नहीं भाई भाई बनो, अब कोई भी हो, परमेश्वर को पसंद, इसलिए तो परमेश्वर आपको चुना है। दुनिया के बाद, लोगों के पास दुनिया का ज्ञान होगा, लेकिन आपके पास स्वर्ग का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान आपके पास है। वो परमेश्वर ने आपको ज्ञान से और बुद्धि से, सामर्थ्य से भर दिया है। वो ज्ञान की आत्मा आपके ऊपर है। बाइबल कहती है, नीति वचन 2:6 में लिखा है, मैं हूं आपको ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर। याकूब की 1:5 में लिखा है, अगर जो कोई ज्ञान से कम है उसने मुझे मांगना चाहिए, मैं उसे ज्ञान दूंगा, ज्ञान दूंगा, मैं उसे बुद्धि दूंगा। आप किसी चीज में अंदर कमी नहीं हो, कमी आपके अंदर कमी नहीं है। पतरस और यूहन्ना को देखकर वो लोग जो वो बोल रहे, अरे ये तो कैसे, क्या ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं, ये कभी इन्होंने पढ़ाई नहीं की, ये तो मछुआरे हैं।
लेकिन बाद में अरे ये तो यीशु के लोग हैं, ये तो यीशु के साथ रहते थे। आज हम किसके साथ रह रहे हैं? हमारे घर में कौन रह रहा है? हमारे बच्चों के साथ कौन है? हमारे मिनिस्ट्री के अंदर कौन है? अगर हमारे साथ प्रभु रह रहे हैं तो उसका सामर्थ्य, जो बात करने का, जो 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 बाकी चीजों का उसने हमें दिया है, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि उसने हमें दी है। हम कोई भी अनपढ़ नहीं है, हम कोई भी पागल नहीं है, हमें सब तरह का ज्ञान बुद्धि परमेश्वर दिया है। जो दुनिया के पास नहीं है वो आपके पास है, जो दुनिया नहीं जानती है वो आप जानते हो, जो दुनिया को नहीं समझ में आएगा वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दी है। इसलिए कोई भी चीज को कमजोरी बनाकर प्रभु से दूर मत रहिए। मेरे चर्च के अंदर एक बहन आई थी, और वो बहन सिर्फ चौथी पढ़ी लिखी थी। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो आज वो 4 लैंग्वेज में प्रीच करती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और नेपाली लैंग्वेज में। वो बोल रही मैं चौथी पढ़ी है, मेरे को कुछ नहीं आएगा, मैं कैसे की सेवकाई करूंगी। आज की तारीख में वो 4 लैंग्वेज में प्रीच करती है। उसने अपनी पढ़ाई को या अपने ज्ञान को उसने कमजोरी नहीं बनाया। प्रभु ने चुना, प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके ऊपर वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य, वो ज्ञान बुद्धि का आत्मा दिया कि उसका पूरा बाइबल पढ़कर वो बाइबल का सब कुछ ये 4 लैंग्वेज में बताती है। हम हमेशा कमजोर 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 समझते खुद को, हमारी कमजोरी सामने लाते हैं। कमजोरी नहीं लाना है सामने, आप कमजोर नहीं हो। आपको प्रभु ने किसी चीज में कमजोर नहीं रखा है। आप आशीषित हो, आप आशीष भरे लोग हो। आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य है, आपकी जबान के अंदर सामर्थ्य है। जैसा मूसा के साथ बोला मैं तेरे जबान के, तेरे मुंह के साथ रहूंगा, वही परमेश्वर आज की तारीख में आपकी जबान के, आपके मुंह के सामने साथ है। वो आपको आशीषित करता है। आप देखते हो पेत्रस और यूहन्ना ने, पत्रस ने 2 पत्री लिखी, और यूहन्ना का आप जानते हो गॉस्पेल है, 3 लेटर है, और रेवलेशन चैप्टर, रेवलेशन का जो किताब है यूहन्ना ने लिखा है। इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य किधर से आ गया? किसने दिया उनको? वही मूसा का परमेश्वर, वही पत्रस का परमेश्वर, वही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वही यहूदियों का, इस्राएलियों का परमेश्वर, वो तुम्हारा हमारा परमेश्वर है। हम किसी चीज में कमजोर नहीं है। इसको उसको देखकर, ये कलीसिया को देखकर, वो कलीसिया को, ये दास को देखकर कभी निराश मत होइए, खुद को कमजोर मत समझिए। आपको जिस हालत में रखा है उसके अंदर खुदा की एक प्लानिंग है, योजना है। वो जानता है क्यों रखा है इस तरह से। उसे देखकर कभी कमजोर मत होइए। आपको कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कमजोर मत होइए, रोते मत बैठिए। आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कमजोर मत होइए, रोइए मत, कमजोरी मत बने अपनी जीवन में। जिसने आपको चुना है वो आपके साथ है, जिसने आपको बुलाया है वो खुदा आपके, आपको आपको इस्तेमाल सामर्थ्य करेगा इस संसार में जब तक आप जिंदा हो। आपकी पहचान जब दुनिया को खुदा खुद करके देगा कि ये कौन सा दास है, कौन सी दासी है, ये लोग कैसे है। हम बहुत बार हमारे बच्चों के बारे में बात करते हैं, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा है, वो क्यों? बच्चा तो, जो बच्चे दिए है वो तो खुदा की आशीष है। भजन 127:3 में लिखा है, और आइजा चैप्टर 54 वर्स 13 में लिखा है, तेरे बच्चे मेरे द्वारा पढ़े लिखे होंगे और उनका भला चंगा मैं करूंगा। तो बच्चों की कमजोरी में हम क्यों बात करें? हम बच्चों की कमजोरी के बारे में हमारी जबान से क्यों बात निकाले? यानी हमारे बच्चों को हम खुद कमजोर बना रहे हैं, उनके ऊपर आशीष के बदले कर्ज दे रहे हैं। आपका बच्चा कैसा हो, किस तरह का भी हो, लेकिन वो आशीषित है। ऐसा बोले कि आपकी जबान में प्रभु का आत्मा सामर्थ्य है। आज नहीं तो कल सबसे टॉप पर आपका ही बच्चा होगा।
सबसे ज्यादा आशीषित आपका ही बच्चा होगा। लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे कि ये लड़का ऐसा कैसा था ये लड़का, अब किस तरह से हो गया। दुनिया जानेगी कि इसका डैडी, इसकी मम्मी, इसका परिवार प्रभु के साथ है। एक एक लड़का है, एक हमारे मेरे पास ही कलीसिया में आता है प्रार्थना में। वो पूरा वर्ल्डली में था, दुनिया के अंदर था। उसके दोस्त लोग सब गलत, उनके साथ बैठना, गलत काम करना, गलत चीज। मम्मी उसके उसका डैडी ने उसकी मम्मी को बहुत गलत तरीके से रूडली बात करना, उससे सुनना नहीं। 10वीं के अंदर फेल हो गया, 10वीं के अंदर कुछ नहीं, आगे नहीं पढ़ाई, कुछ नहीं। मम्मी बोलती जा रही 10वीं का जो सपना रहेगा उसे फिर से दे दे। नहीं, तू कौन बताने वाला, तू कौन ऐसे, तू ऐसा बात कर कर हमेशा मम्मी को डिसअपॉइंटेड करने वाला लड़का। उसकी माँ ने मुझे बोली, पास्टर। बोला क्या? हमारे घर में प्रार्थना रखो, उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर। बोला ठीक है। तो उसने अपने बेटे को बताया कि अपने घर में प्रार्थना है, पास्टर इन लोग आने वाले। बोला मैं सबको हकल दूंगा यहाँ से, हमारे घर में कोई भी प्रार्थना नहीं होगी, और कोई भी खुदा का दास या कोई भी खुदा के तेरे चर्च के कोई लोग नहीं आना चाहिए। ये तो बाद में मत बोल कि मैंने ये क्यों किया। और उस लड़की की उम्र 17 या 18 साल की होगी। उस भाई को मुझे तो उसने बता दिया, लेकिन उसको टेंशन कि आगे कैसे क्या करना है। और उसके वो जानती थी कि अपना लड़का कितना रूड है। वो रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। उसने मुझे बताया, पास्टर मेरा बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा होगा। बोला विश्वास रखिए, हम जिस दिन उसको घर पे आएंगे उसी दिन उसका उद्धार होगा। हम परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। आप आगे का टेंशन मत लीजिए। आपकी बच्चों का जो गुस्सा है, कि आपके बच्चों ने जो कुछ कहा है उसको आपके अंदर कमजोरी मत बनाइए। आपके घर के अंदर प्रभु की महिमा के लिए हम लोग आ रहे हैं। आगे जो कुछ होगा उसका टेंशन आप मत लीजिए। प्रभु कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं हो देगा। उसे खुशी लगी, बोले ठीक है बस आ जाइए आप। हम वहां पर प्रार्थना गए। उसका लड़का था, वो बाजू के घर में बैठा हुआ था उनके रिश्तेदार के पास। पूरी प्रार्थना हो गई, वचन हो गया। और जब लास्ट की प्रार्थना चल रही थी तो लड़का आ गया। तो उसको बोला, बेटे तू क्या करता है? बोला मैं 10वीं, मेरा एक सब्जेक्ट रह गया। फिर बोला क्यों नहीं दे रहा तू? बोला नहीं, दिल नहीं करता है। बोला ये साल 10वीं दे, तू 10वीं को पास हो जाएगा, और परमेश्वर तू आशीष करेगा। वो हंसने लगा। बोला विश्वास रख, तू पास हो जाएगा। मेरे वाले उसके लिए प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना करके ली। सब खाना पीना सब हम सब लोग चले गए। फिर से 3 महीने के बाद प्रार्थना हो गई। उस वक्त भी उसने कुछ नहीं बोला, तब भी आशु गए। और बाद में उसने 10वीं का फॉर्म भर दिया। 10वीं का फॉर्म भरने के बाद उसकी माँ को बोला, देख तूने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ, और मैं क्या पास होने वाला हूँ। माँ बोली तू जाके कर तो सही, परमेश्वर सब करेगा, क्योंकि खुदा ने तुझे मुझे देगा है। और जाके परीक्षा के अंदर जाके बैठा, एग्जाम के अंदर जाके बैठा। आपको यकीन नहीं आएगा, वो अच्छे मार्क्स से 10वीं को पास हो गया। और आज वो डिप्लोमा कर रहा है। और डिप्लोमा कर कर सुबह काम करता है, दोपहर को कॉलेज चला जाता है, रात को आने के बाद अपनी माँ के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करता है। और जो काम करता है वो काम में से जो कुछ आता है उसने अपनी माँ को दिया, बोला ये पास्टर को दे, ये मेरे काम का पैसा है। हमारे बच्चे कैसे रन दो, अगर आप उनके ऊपर आशीष बोलते हो वो बच्चे आशीषित हो जाते। कमजोरी मत बनाए कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा वो है, मुझे बहुत टेंशन है, इनका फ्यूचर कैसा होगा। मेरे भाई बहन, ये सब बातें जब आप मुंह से, आपके मुंह के साथ परमेश्वर है, आप जो कुछ कर रहे हैं वैसे ही उस बच्चे के साथ होगा। इसलिए तो परमेश्वर मुझसे बोला था, मैं तेरे मुंह के साथ हूं, और तुझे क्या बात करना है मैं तुझे बताऊंगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं। आपकी कौन सी जीवन की कोई भी बात होगी उसे कमजोर मत कीजिए। खुदा के सामने लाइए कि मैं इसमें कमजोर हूं। कमजोर लोगों का ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ है।
बेनीहीन, वो बचपन से बात करते हुए हकला था, वो ठीक तरह से बात नहीं करता था। वही बेनीहीन ने अद्भुत सामर्थ्य कार्य किया। कैथरीन कोलुमस, वो तो पाप में गिरकर परमेश्वर के खिलाफ उसने बहुत बड़ा काम किया। वही कैथरीन कोलुमस ने अद्भुत काम किया और जिसके अंडर बेनिन तैयार हो गया। हुगल स्मिथ, वो प्लम्बर था, प्लम्बिंग का काम करता था यूरोप के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसी प्लम्बर को 10 मूर्ति जिंदा करने के लिए उसको सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। कितनी सारी गवाही है। हमारी कमजोरी कभी, क्योंकि हम जितने कमजोर है इतनी उतने सामर्थ्यशाली सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हमें चुना है और उसका सामर्थ्य हमारे जबान के अंदर दिया है। अब जो कुछ बोलेंगे वो पूरा होगा, आप जो कुछ कहेंगे वो आशीष आप देखोगे। इसलिए कौन सा भी दिन आए, इसलिए तो लिखा है ना भजन संहिता 118 और 24 में, आज का दिन परमेश्वर बना है, उस दिन में उल्लास आनंद करो। मैं जब इस सवेरे वचन को कोट करता हूं ना कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, उस दिन में उल्लास आनंद करो, इसका मतलब पूरा दिन खुशी से और आनंद से भरा होगा। मेरे पर्सनल प्रेयर में, हर सवेरे के प्रेयर में मैं 3 वचन को कोट करता हूं। सेकंड, Psalm 68 वर्स 19, उसमें लिखा है तूने मेरा सारा बोझ अपने ऊपर लिया है। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23, हर दिन तेरी दया और तेरी करुणा नई होती है। यानी कल की दया से कल की जो आशीष है उससे आज की दया, आज की करुणा नई बन गई है। क्यों मैं जबरन से कबूल कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे में जबर के साथ है और मैं जो बोल रहा हूं वही आशीष मैं दिन पर पाऊंगा। मैं उठने के साथ नहीं बोलता कि यार क्या दिन आया आज का है, मेरा सब बॉडी पेन कर रहा है। आपका पूरा दिन बॉडी पेन करेगा, क्या है राय साहब से कुछ नहीं, उठने के साथ ही टेंशन है, पूरा दिन टेंशन में जाएगा। कोई डॉक्टर आपको टेंशन से बाहर नहीं निकाल नहीं सकेगा। कोई डॉक्टर आपको पेन की जो बॉडी पेन हो रहा है उसे बाहर नहीं निकालेगा। आपका बॉडी प्रभु ने बनाया है, आपके बॉडी का हर पार्ट परमेश्वर ने बनाया हुआ है। और जब उस बॉडी के ऊपर आप आशीष घोषित कर देते हो तो आपकी बॉडी चंगा बनी होती है। जब मेरे को डॉक्टर ने कहा कि तुझे टीबी हो गई, मैं बोला टीबी, बोला हाँ तुम्हारे अंदर टीबी का सेल्स मिला हुआ है, लेकिन वो डेट है। यानी हमने तुम्हारा ब्लड लिया है, सब कुछ लिया है, और वो सेल्स जो कुछ है उसे लेबोरेटरी में भेजा है, और वो जैसे आएंगे तो आपको टीबी का मेडिसिन चालू किया करना पड़ेगा। आपका बिस्तर, आपका घर, आपका जो कुछ लोग रहेंगे उन्हें अलग रखना है। मेरे भाई जी तो रोने लगा, उसकी बीवी रोने लगी, मैं हमारी बहन रोने लगी। मैं बोला चुप बैठो, कोई सेल्स मिल्स कुछ नहीं है और कोई टीबी नहीं है। एक डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, उसने एक नहीं 4 बार मुझे गलत बताया, और भी गलत है। खुशियां मनाओ और चलो हम कुछ तो भी जाके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं घर पे आया और परमेश्वर का प्रभु तेरा कलाम कहता है ये मेरा बॉडी तेरा पवित्र मंदिर का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, और मेरे अंदर तेरी आत्मा रहती है। आइज़ाया चैप्टर 54 53 4 और 5, तूने सारी बीमारी मेरी तेरे ऊपर ली है और तुझे बसे हुए 39 कोड़ के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। मैं विश्वास ही नहीं करता, बोला जो डॉक्टर कह रहा है। मैं बीपी पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं शुगर पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी बॉडी तेरी बॉडी है और तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरा आत्मा तेरा आत्मा एक है, तो इस बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जिसकी वजह से तेरे नाम की खराबी होगी। 8 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर बोला तुमको कुछ भी बीमारी नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आपको पता है उसी दौरान जितू को फोन आ गया था दिल्ली से कि तुम्हारा इधर कोई टीबी का इंसान मिला है, तो उसका दवाई सब कुछ चालू करो और हम तुम्हें एड्रेस भेजते, लोकेशन भेजते, वहां पर जाके तुम सब करो।
हम जब अपनी जबान से सामर्थ्य से जो परमेश्वर हमारी जबान के साथ है, हमारे मुंह के साथ है, हम कन्फेस करते बोलते, उसी तरह से हमारे साथ होता है। कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, कोई हार्ट का त्रास नहीं, कोई लिवर की बीमारी नहीं, सब जगह पे आशीषित। क्यों? हम क्लेम करते हैं, ये वचन में लिखा है, प्रभु तूने कहा है, तू मेरे साथ है, मेरी जबान के अंदर है, तू जो बोलता हूं मैं करता हूं। इसलिए humbly I request everyone, प्रत्येक सार भाई बहन को मेरे को नम्रता से विनती है, आपके मुंह के साथ प्रभु है। आप किसी चीज की कमजोरी मत बनाइए। जिस खुदा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया और सब कुछ हमें दिया है, वो कुछ भी उसने ढक कर नहीं रखा है, खुला कर दिया है। उस परमेश्वर का हम सब चीज में आशीषित है। इसलिए कमजोरी बनाकर मत जिए, एक शान की जिंदगी जिए। आज पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा सोचकर जिए। कर्जा है तो मेरा परमेश्वर वो कर्जा को निकालने वाला परमेश्वर है। सेकंड किंग चैप्टर 4 में आप सेकंड किंग चैप्टर 4 पढ़ते हो, पूरा कर्जा निकालने वाला खुदा जिंदा खुदा है। हर चीज के अंदर आशीषित करने वाला खुदा। हमको बोलना चाहिए कि ये आपके मुंह के अंदर परमेश्वर है, और जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होता होता जाएगा, वैसा ही परमेश्वर करते रहेगा। कि हमारा बाइबल कहती है उसके शब्द के अपोजिट वो कुछ भी नहीं करता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा था, मैंने तुझे चुना है और तेरी जबान के अंदर, तेरे मुंह के अंदर मेरे वचनों को मैंने रख दिया है। यिर्मयाह चैप्टर 1:6 और उसके आगे अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आइजा बोलते हैं आइजा चैप्टर 51:16 में लिखा है, तेरे वचनों को मुझे मिला और उस वचनों को मैंने खा लिया, मैंने निगल लिया। वचन कौन है? जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और जब हम वचन को हमारे अंदर लेकर बात करते हैं, जो वचन हमारे साथ है, जो परमेश्वर ने हमारे जबान के साथ रहने का वादा किया है, वो वचन को जब हम बोलते हैं तो खुदा को बोलते हैं। और खुदा सब कुछ पूरा करने वाला जिंदा खुदा है। इसलिए कभी भी अपने परिवार को कर्ज मत कीजिए, अपने बच्चों को, अपने कोई सी भी कमजोरी होगी उस कमजोरी को अपने जीवन के अंदर कमजोर मत बनाइए। आप आशीषित हैं, आप आशीष से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि आशीषित करने वाला जिंदा खुदा आपके साथ है। वो आशीषित करें और उसके राज के लिए सेवा करें। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You contact us from the numbers that I mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.